नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर लोकेश विश्वकर्मा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड मिलने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मिलने वाले हैं। एक 10 वीडियो की सीरीज हम लोगों ने कंप्लीट की है, जिसमें आपको प्रॉपर्टी से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्लियरली समझाया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ते हैं, या एक प्रॉपर्टी का मालिक होने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, प्रॉपर्टी सेल करते या बाय करते टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने चाहिए, जैसे सेल डीड, टाइटल डीड यानी कि उसका रजिस्ट्री, पावर ऑफ अटॉर्नी, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, टैक्सेस की रिसिप्ट्स, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल। ये इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स इन 10 वीडियो में आपको क्लियरली मिल जाएंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले तो पॉइंट उठाते हैं हम लोग सेल डीड या टाइटल डीड क्या होता है। सेल डीड, टाइटल डीड को मदर डॉक्यूमेंट या पेरेंट डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है, यानी कि इससे आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये है। कभी आपने इसको क्लियर समझा है? अगर नहीं तो प्लीज़ वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। सबसे पहले जब हम कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं या बाय करते हैं तो उस समय क्या कंडीशन इसकी होती है, कैसे इसकी स्टार्टिंग की जाती है और पूरा कंप्लीट कैसे किया जाता है। जब हम कोई प्रॉपर्टी सेल या बाय कर रहे हैं तो एक एग्रीमेंट लिखा जाता है, जिसमें प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल होती है, सेलर और बायर के बारे में डिटेल होती है। कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, क्या अमाउंट तय किया है, कितना % एडवांस ले रहे हैं और आने वाला जो पेमेंट है वो कितने समय बाद आएगा, ये सारी कंडीशन इसमें लिख दी जाती है। इसमें एक कंडीशन और होती है कि अगर पेमेंट आप पूरा कंप्लीट शर्त के हिसाब से नहीं कर पाए तो उस प्रॉपर्टी की क्या कंडीशन रहने वाली, वो प्रॉपर्टी किसके पास रहेगी, या उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया जाएगा। ठीक है, ये एक एग्रीमेंट कंप्लीट करने के बाद जब आप इस एग्रीमेंट की सारी शर्तें कंप्लीट कर लेते हैं, इनको इसका टाइम लिमिट पूरा हो जाता है, उसके बाद बारी आती है रजिस्टर्ड सेल डीड करवाने की, यानी इसकी रजिस्ट्री करवाने की। उस कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाता है, एक ड्राफ्ट बनाया जाता है सेलर और बायर की टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से। इस ड्राफ्ट में सबसे पहले डिटेल ऑफ पार्टीज आता है, यानी कि जो आप सेलर बायर हैं उनकी डिटेल इसमें आती है। सबसे पहले जैसे सेलर कौन है उसका नाम, बायर कौन है उसका नाम, एज क्या है इनका, एड्रेस क्या है, ये सारी डिटेल सेलर और बायर की डिटेल ऑफ पार्टीज में आता है। दूसरा सेक्शन होता है इसका कि शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी। अब प्रॉपर्टी की साइज क्या है, कहाँ ये इसकी लोकेशन है, इसका ओरिएंटेशन क्या है, किस प्राइस पर आपने इसको खरीदा, ये सारी डिटेल इसमें आ जाती है। पेमेंट कंडीशन क्या रही, ये सारी कंडीशन इसमें डिटेल में शो की जाती है। थर्ड ब्लॉक जो इसका होता है उसमें होता है कि जो इस प्रॉपर्टी के से रिलेटेड कोई ड्राइंग्स है, नक्शे हैं, वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे साधारण लैंग्वेज में जिसको चतुर्सीमा बोलते हैं, या फिर साइट लेआउट या साइट मैप बोलते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी का डायरेक्शन किस साइड में है, मेन रोड की साइड है, एंट्री गेट की साइड उसका है, या आपके आजू बाजू जो प्लॉट्स हैं, आपके नियर बाई या आपके पड़ोसी हैं, उनके प्रॉपर्टी के ओनर कौन है, वो सारी डिटेल इसमें आ जाती है। ये सारा ड्राफ्ट कंप्लीट करने के बाद इसको ले जाया जाता है रजिस्ट्रार ऑफिस में। रजिस्ट्रार ऑफिस में इसको रजिस्टर्ड करवाया जाता है। यहाँ पर अलग अलग स्टेट या अलग अलग गवर्नमेंट के हिसाब से चार्जेस फिक्स हैं, 4 से 10% के अराउंड इसमें चार्ज लगते हैं, जिसको रजिस्ट्री चार्ज या स्टाम्प ड्यूटी वगैरह बोला जाता है। यहाँ आप ये चार्जेस पे करते हैं। ये चार्जेस पे करने के बाद आप रजिस्ट्रार्ड ऑफिस में जो ऑफिसर होता है वो सेलर और बायर को सामने लेके दोनों से कंडीशन वेरीफाई करता है कि क्या आप दोनों इस जो प्रॉपर्टी कंडीशन है उसको फुलफिल कर चुके हैं, कोई कमी तो नहीं है, आपका पेमेंट कंप्लीट आ गया है। ये सारी चीज़ दोनों सेलर बायर वहाँ हामी करने के बाद इसको रजिस्टर्ड किया जाता है। जहाँ ज़रूरत पड़ती है आपको 2 गवाह की, गवाह इसमें एज ए एविडेंस के रूप में यूज़ होते हैं। अब इसमें जो रजिस्ट्रेशन चार्ज या स्टाम्प ड्यूटी जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसको पे करता है बायर, जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है कि सारा खर्च जो है वो बायर का आता है। ये सारी कंप्लीट करवाने के बाद अब समझते हैं कि इसको यूज़ कहाँ कर सकते हैं। ये मैंने पहले बताया था कि एक पेरेंट या मदर डॉक्यूमेंट इसको बोला जाता है। आने वाले जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो इसी पे बेस रहेंगे। प्रॉपर्टी किसकी है ये आप इसमें पता कर सकते हैं। आने आपकी प्रॉपर्टी पर अगर आप कोई लोन उठा रहे हैं या उसको सेल कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, उस कंडीशन में इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। यानी कि रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है
उन सब में एक आपको रजिस्टर्ड सेल डीड या टाइटल डीड या रजिस्ट्री या पट्टे की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बहुत खास डॉक्यूमेंट, इसको समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में मैं क्लियर करूंगा कि अगर ये इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपसे मिस हो जाता है यानी खो जाता है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, वो डिटेल में एक छोटा सा वीडियो उसके बारे में प्रिपेयर करूंगा ताकि एक सेल डीड के बारे में वीडियो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद के जो वीडियोज़ है वो सीरीज़ वाइज आपको मिलते जाएंगे। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।